हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं इस वीडियो में एनसीईआरटी संस्कृत पुस्तक के रुचिरा भाग 2 का प्रथम पाठ का अभ्यास कार्य समझाने जा रही हूँ। तो आइए मेरे साथ प्रथम पाठ का अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में हमें दिया गया है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। इसका मतलब होता है सभी श्लोकों को स्वर के साथ गाइए। आपको इस पाठ में जितने भी श्लोक दिए गए हैं उन श्लोकों को आपको स्वर के साथ गाना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 आप स्वयं करोगे। अब प्रश्न नंबर 2 में देखिए, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलियत। इसका मतलब होता है श्लोकांशों को यथा योग्य मिलाइए। आपको श्लोक का एक अंश क में दिया गया है और एक अंश ख में दिया गया है। आपको इन दोनों को आपस में सही क्रम में जोड़ना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इस पाठ में जितने भी श्लोक दिए गए हैं उन श्लोकों को आपको अच्छे से याद करना होगा। ठीक है, आप जब इन श्लोकों को अच्छे से याद करोगे तब जाके आपको प्रश्न नंबर 2 अच्छे से समझ में आएगा, आप उनको अच्छे से हल कर पाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर धन धान्य प्रयोगेषु। इसका मतलब होता है धन धान्य के प्रयोग में। तो इसकी जोड़ी क्या बनेगी, इसकी जोड़ी बनेगी विद्यायाः संग्रहेषु च। ठीक है, इसका मतलब होता है और विद्या के संग्रह में। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, विस्मयो न ही कर्तव्यः। इसका मतलब होता है निश्चय ही आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो इसकी जोड़ी क्या बनेगी, इसकी जोड़ी बनेगी बहुरत्ना वसुंधरा। ठीक है, पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। विस्मयो न ही कर्तव्यः बहुरत्ना वसुंधरा। निश्चय ही आश्चर्य नहीं करना चाहिए, पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, सत्येन धार्यते पृथ्वी। इसका मतलब होता है सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। तो इसकी जोड़ी बनेगी सत्येन तपते रविः। ठीक है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः। सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य के द्वारा सूरज जलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, सद्भिर्वादम मैत्रीं च। इसका मतलब होता है सज्जनों के साथ विवाद और मैत्री करनी चाहिए। तो इसकी जोड़ी क्या बनेगी, इसकी जोड़ी बनेगी ना सद्भिः किंचिदाचरेत्। ठीक है, और सज्जनों के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, सद्भिर्वादम मैत्रीं च ना सद्भिः किंचिदाचरेत्। सज्जनों के साथ विवाद और मैत्री करनी चाहिए, असज्जनों के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट देखो, आहारे व्यवहारे च। इसका मतलब होता है आहार और व्यवहार में। तो इसकी जोड़ी बनेगी त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। ठीक है, संकोच को छोड़ने वाला सुखी होता है। आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। आहार और व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला सुखी होता है। ठीक है, आया समझ में। प्रश्न नंबर 2 में हमें क्या करना था, श्लोकांशों को यथा योग्य मिलाइए। श्लोकों का एक अंश यहाँ और दूसरा अंश यहाँ दिया गया था, आपको इनको सही क्रम में जोड़ना था, सही क्रम में मिलाना था। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है एक पदेन उत्तरत। इसका मतलब होता है एक पद में उत्तर दीजिए। आपको ये 5 प्रश्न दिए गए हैं, इनको आपको एक पद में लिखना है। ठीक है, आया समझ में। अब देखो यहाँ पर आपको क में दिया गया है पृथिव्याम कति रत्नानि। इसका मतलब होता है पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। ठीक है, कितने रत्न हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी पर 3 रत्न है ना, हमने अपने पाठ में पढ़ा है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे उत्तर में त्रीणि। ठीक है, क्योंकि हमें एक पद में उत्तर लिखना है, इसी कारण से हमने क्या लिखा है, त्रीणि। ठीक है, पृथिव्याम कति रत्नानि, इसका उत्तर है त्रीणि। अब ख में हमें दिया गया है मूढ़े है कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। इसका मतलब होता है मूर्खों के द्वारा कहाँ रत्न का नाम दिया जाता है। कहाँ रत्न का नाम दिया जाता है, हमने पाठ में पढ़ा है मूर्खों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों में रत्न का नाम दिया जाता है ना। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पाषाण खंडेषु। ठीक है,
पाषाण खंडेषु। मुड़े है कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, इसका उत्तर है पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों में। ठीक है, अब नेक्स्ट ग देखो, पृथ्वी केन धार्यते, इसका मतलब होता है पृथ्वी किससे या किसके द्वारा धारण की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा धारण की जाती है पृथ्वी? सत्य के द्वारा धारण की जाती है ना। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सत्येन। ठीक है, उत्तर में हम लिखेंगे सत्येन। पृथ्वी केन धार्यते, इसका उत्तर है सत्येन, सत्य के द्वारा धारण की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट घ में देखो, कैहे संगतिम कुर्वीत, इसका मतलब होता है किनके साथ संगति करनी चाहिए। किनके साथ संगति करनी चाहिए? सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए, हमने श्लोक में पढ़ा है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सद्भिः। ठीक है, सद्भिः। ठीक है, कैहे संगतिम कुर्वीत, किनके साथ संगति करनी चाहिए, तो इसका उत्तर क्या है? सद्भिः। ठीक है, आया समझ में। अब लास्ट देखो, अंग में लोके वशीकृति ही का, इसका मतलब होता है संसार में वशीकरण क्या है। क्या है संसार में वशीकरण? हमने श्लोक में पढ़ा है संसार में वशीकरण क्षमा है ना। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे उत्तर में क्षमा। ठीक है, लोके वशीकृति ही का, तो इसका उत्तर क्या है? क्षमा। ठीक है, आया समझ में। प्रश्न नंबर 3 में हमें क्या करना था? एक पद में उत्तर लिखना था, तो हमने क्या करा? एक पद में उत्तर लिखे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, इसका मतलब होता है रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। आपको ये जितने भी अंडरलाइन दिए गए शब्द दिख रहे हैं ना, हमें उनका क्या करना है? प्रश्न बनाना है, हमें उनका प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, आया समझ में। जब भी संस्कृत में प्रश्न निर्माण करना होता है तब किम के शब्द रूप होते हैं जिनकी सहायता से हम प्रश्न निर्माण करते हैं। जैसे इंग्लिश में क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, WH वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में किम के शब्द रूपों का प्रयोग करते हैं। किम मतलब क्या या फिर कौन होता है। ठीक है, किम मतलब क्या या फिर कौन होता है। ये शब्द रूप तीनों लिंगों में होता है, अर्थात किम के तीनों लिंगों में शब्द रूप बनाए जाते हैं। देखो यहाँ पर एक तो पुल्लिंग में बनाए जाते हैं, एक स्त्रीलिंग में बनाए जाते हैं और नपुंसकलिंग में बनाए जाते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब देखो यहाँ पर हमें क में दिया गया है सत्येन वाति वायु, और हमें अंडरलाइन किस पर दिया गया है? सत्येन पर अंडरलाइन दिया गया है ना। तो हम क्या करेंगे? सत्येन की जगह हम प्रश्न लिखेंगे। ठीक है, हम सत्येन का क्या करेंगे? प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना हमेशा प्रश्न निर्माण में कुछ चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी होता है। कौन कौन सी? अब देखो, सत्येन, सत्येन का मूल शब्द क्या है? सत्येन का मूल शब्द है सत्य, और सत्येन हमारा कौन सा लिंग है? सत्येन हमारा नपुंसकलिंग है, और इसकी विभक्ति तृतीया और वचन एक वचन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम किम की नपुंसकलिंग में जाएंगे। ठीक है, किम का नपुंसकलिंग में जाएंगे और क्या करेंगे? इसकी कौन सी विभक्ति देखेंगे? तृतीया विभक्ति देखेंगे, और इसका एक वचन देखेंगे। तो एक वचन में क्या लिखा है? एक वचन में लिखा है केन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सत्येन की जगह हम क्या लिखेंगे? सत्येन की जगह हम लिखेंगे केन। ठीक है, केन वाति वायुः। ठीक है, और हमारा ये प्रश्न पूरा हुआ। इसके बाद में हम क्या करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, किसके द्वारा हवा बहती है? ठीक है, हमारा प्रश्न था सत्य के द्वारा हवा बहती है, तो हम क्या लिखेंगे कि हमारा प्रश्न बन जाए, है ना। तो सत्येन की जगह हमने क्या लिखा? केन लिखा। केन वाति वायुः, किसके द्वारा हवा बहती है। ठीक है, आया समझ में। अब ख में देखो, सद्भिः एव सहासित, इसका मतलब होता है सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए।
ठीक है, तो अंडरलाइन किस पे दी गई है? सद्भिही पर दी गई है, तो हम प्रश्न किसका बनाएंगे? सद्भिही पर प्रश्न बनाएंगे। क्या है? सद्भिही का मूल शब्द है सत, ये तकारांत पुल्लिंग शब्द है, तृतीया विभक्ति और बहुवचन है। तो हम क्या करेंगे? किम शब्द रूप में किस पर जाएंगे? पुल्लिंग में जाएंगे, है ना। तो अब हम देखो यहाँ पर किम के शब्द रूप की पुल्लिंग पर गए और हमारा सद्भिही कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है और बहुवचन। ये रही तृतीया विभक्ति और बहुवचन, तो क्या आया? कइहे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? सद्भिही की जगह कइहे लिखेंगे। ठीक है, देखो कहिए एव सहासित। ठीक है, किनके साथ ही बैठना चाहिए। अब देखो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ठीक है, यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं लगेगा क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? प्रश्न बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ठीक है, हमें ख में दिया गया था सद्भिही एव सहासित, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, और अंडरलाइन दी गई थी सद्भिही पर, तो हमने क्या करा? सद्भिही का प्रश्न क्या बनाया? कहे। ठीक है, एव ऐसा का ऐसा लिखा, सहासित भी ऐसा का ऐसा लिखा। ठीक है, आया समझ में। अब ग में देखो, वसुंधरा बहुरत्ना भवती, इसका मतलब होता है पृथ्वी बहुत रत्नों वाली होती है, और अंडरलाइन किस पर दिया गया है? अंडरलाइन वसुंधरा पर दिया गया है ना। तो हम क्या करेंगे? अब हम वसुंधरा की जगह प्रश्न लिखेंगे। ठीक है, अब वसुंधरा हमारी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, और इसका मूल शब्द क्या है? वसुंधरा। ये हमारी स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? किम के स्त्रीलिंग शब्द रूप में जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? किम के स्त्रीलिंग शब्द रूप में जाएंगे। ये हमारी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है ना। वसुंधरा हमारी प्रथमा विभक्ति का क्या है? एक वचन है। ठीक है, आया समझ में। तो हम वसुंधरा की जगह क्या लिखेंगे? हम वसुंधरा की जगह लिखेंगे का। ठीक है, का बहुरत्ना भवती। ठीक है, कौन? बहुत रत्नों वाली होती है। ठीक है, आया समझ में। ग में दिया गया था वसुंधरा बहुरत्ना भवती, इसका मतलब होता है पृथ्वी बहुत रत्नों वाली होती है, और हमें क्या करना था? प्रश्न निर्माण करना था। हमने क्या करा? का बहुरत्ना भवती, मतलब कौन बहुत रत्नों वाली होती है। ठीक है, आया समझ में। अब घ में देखो, हमें दिया गया है विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, इसका मतलब होता है विद्या के संग्रह में संकोच को छोड़ने वाला सुखी होता है, और अंडरलाइन किस पर दी गई है? विद्यायाः पर दी गई है। तो हम क्या करेंगे? अब हम इसका प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, विद्यायाः का मूल शब्द क्या है? विद्या है, ये हमारी स्त्रीलिंग शब्द है, और षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो हम क्या करेंगे? किम की स्त्रीलिंग शब्द रूप पर जाएंगे। ठीक है, हमारी क्या है? षष्ठी विभक्ति एक वचन है। ठीक है, ये हमारी किम की स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति और एक वचन है। तो यहाँ पर क्या आया है? कस्याहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पंचमी विभक्ति में भी कस्याहा आया है ना। तो ध्यान रखना, पंचमी विभक्ति का कारक चिन्ह से होता है, और षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह का के की होता है। ठीक है, आया समझ में। इसका मतलब होगा किसके। पंचमी विभक्ति की एक वचन में कस्याहा का मतलब होगा किससे, और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में कस्याहा का मतलब होगा किसके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? कस्याहा। ठीक है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन में कस्याहा आएगा। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कस्याहा मतलब किसके। ठीक है, कस्याहा संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्।
किसके संग्रह में संकोच को छोड़ने वाला सुखी होता है। ठीक है, आया समझ में। हमने विद्यायाः की जगह क्या लिखा, कस्याः। ठीक है, आया समझ में। अब अंग में लास्ट में देखो, सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत। इसका मतलब होता है सज्जनों के साथ मैत्री करनी चाहिए। ठीक है, तो अंडरलाइन किस पे दी गई है, अंडरलाइन दी गई है मैत्रीं पर। ठीक है, तो हम मैत्रीं का प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैत्रीं है ये इसका मूल शब्द है मैत्री। यह इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन लगा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम किम शब्द रूप की स्त्रीलिंग में जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, ठीक है, किम शब्द रूप के स्त्रीलिंग में गए, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में गए, तो एक वचन में क्या लिखा है, काम लिखा है। इसका मतलब होता है किसको, क्योंकि द्वितीय विभक्ति का मतलब है कर्म कारक, अर्थात जिस पर काम होता है या फिर किया जाता है। इसका कारक चिन्ह को है, लेकिन ध्यान रखिए बच्चों, हिंदी वाक्यों में कर्म कारक में सजीवों के साथ को जोड़ा जाता है और निर्जीव वस्तु के साथ को नहीं जोड़ा जाता है। जैसे मैंने राम को पुस्तक दी, ये हमारा एक एग्जाम्पल। ठीक है, राम और पुस्तक ये हमारा क्या है, कर्म है, पर यहाँ पर राम सजीव है और पुस्तक निर्जीव है। ठीक है, इसी कारण से क्या आया है, मैंने राम को पुस्तक दी, ऐसा नहीं आया मैंने राम को पुस्तक को दी, ये हमारा गलत वाक्य हो गया। ठीक है, आया समझ में। एक और उदाहरण देखो, मैंने पानी पिया। अब पानी हमारी क्या है, निर्जीव है ना, इसी कारण से क्या आया है, मैंने पानी पिया। ऐसा आया क्या, मैंने पानी को पिया, नहीं ना, ये हमारा गलत वाक्य बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत, मतलब कि सज्जनों के साथ मैत्री करनी चाहिए। मतलब कि सज्जनों के साथ किस चीज को करनी चाहिए, है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, काम आएगा, है ना। अभी हमने पढ़ा, सद्भिः काम कुर्वीत। ठीक है, सज्जनों के साथ किस चीज को करना चाहिए, मतलब कि सज्जनों के साथ किसको करना चाहिए, है ना। हम हिंदी में बोल सकते हैं कि सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए, है ना, लेकिन हम संस्कृत पढ़ रहे हैं और हमें उसकी ग्रामर के अनुसार ही वाक्य बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर सज्जनों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, है ना, यहाँ पर को नहीं लगाएंगे। हम ऐसा नहीं बोलेंगे सज्जनों के साथ दोस्ती को करना चाहिए। ठीक है, ये स्त्रीलिंग शब्द है पर निर्जीव शब्द है, हम यहाँ पर को नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, सज्जनों के साथ किस चीज को करना चाहिए। ठीक है, सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए। ठीक है, आया समझ में। प्रश्न नंबर 4 में हमें क्या दिया गया था, प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया था रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। हमें जितने भी अंडरलाइन दिए गए थे हमें उनका क्या करना था, प्रश्न बनाना था। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 में हमें दिया गया है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इसका मतलब होता है प्रश्नों के उत्तर लिखो। हमें ये 3 प्रश्न दिए गए हैं और हमें इनके उत्तर लिखना है। ठीक है, अब क में हमें दिया गया है कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः। इसका मतलब होता है कहाँ आश्चर्य नहीं करना चाहिए, तो इसका उत्तर आएगा दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनय नये च विस्मयः न कर्तव्यः। दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनय नये च विस्मयः न कर्तव्यः। इसका मतलब होता है दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, आया समझ में। हमारा प्रश्न था
कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, मतलब कि कहाँ आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर है दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनय नय च विस्मयः न कर्तव्यः। ठीक है, अब नेक्स्ट ख में देखो, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि। इसका मतलब होता है पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं। तो इसका उत्तर है पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम च त्रीणि रत्नानि सन्ति। ठीक है, पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम च त्रीणि रत्नानि सन्ति। इसका मतलब होता है पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन 3 रत्न है। ठीक है, हमारा प्रश्न था पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि। तो इसका उत्तर है पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम च त्रीणि रत्नानि सन्ति। ठीक है, अब नेक्स्ट ग में देखो, त्यक्तलज्जः कुत्र सुखी भवेत्। इसका मतलब होता है संकोच को छोड़ने वाला कहाँ सुखी होता है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा धन धान्य प्रयोगे विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। ठीक है, धन धान्य प्रयोगे विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। इसका मतलब होता है धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार और व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला सुखी होता है। हमारा प्रश्न था त्यक्तलज्जः कुत्र सुखी भवेत्। तो इसका उत्तर है धन धान्य प्रयोगे विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। ठीक है, आया समझ में। हमें प्रश्न नंबर 5 में दिया गया था प्रश्नों के उत्तर लिखो, और हमें ये 3 प्रश्न दिए गए थे और हमें इनके उत्तर लिखने थे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है, मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। इसका मतलब होता है मंजूषा से शब्दों को चुनकर लिंग के अनुसार लिखो। ठीक है, आपको मंजूषा में ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को आपको लिंग के अनुसार चुनकर आपको लिखना है। ठीक है, हमें दिया गया है पुल्लिंगम। इसका मतलब होता है वे शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है स्त्रीलिंगम। इसका मतलब होता है वे शब्द जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और यहाँ पर दिया गया है नपुंसकलिंगम। ठीक है, इसका मतलब होता है वे शब्द जिससे न ही पुरुष जाति का और न ही स्त्री जाति का बोध होता है उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। ठीक है, हमें इन मंजूषा से शब्दों को चुनकर लिंग के अनुसार लिखना है। ठीक है, आया समझ में। हमें फर्स्ट दिया गया है रत्नानि। ठीक है, रत्नानि हमारा नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक है, रत्नानि क्या है, रत्नानि हमारा नपुंसकलिंग शब्द है। तो हम रत्नानि कहाँ लिखेंगे, नपुंसकलिंगम में लिखेंगे। ठीक है, रत्नानि। फिर वसुंधरा, वसुंधरा हमारी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो हम वसुंधरा को कहाँ लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे वसुंधरा। अब सत्येन, सत्येन का मतलब होता है सत्य के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा शब्द है, ये हमारा नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक है, सत्येन। फिर नेक्स्ट है सुखी। ठीक है,
सुखी हमारी पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो हम कहाँ लिखेंगे? सुखी को पुल्लिंग में लिखेंगे। नेक्स्ट अन्नम। अन्नम का मतलब होता है अनाज। अनाज हमारी क्या है? नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक है, अन्नम। अब नेक्स्ट वहनीहि, ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, वहनीहि का मतलब होता है अग्नि, तो ये हमारा कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अब नेक्स्ट है रविहि। रविहि भी हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अब नेक्स्ट है पृथ्वी। पृथ्वी हमारी स्त्रीलिंग शब्द है। अब लास्ट संगतिम। संगतिम भी हमारी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, हमें प्रश्न नंबर 6 में दिया गया था मंजूषा से शब्दों को चुनकर लिंग के अनुसार लिखना था। हमें मंजूषा में शब्द दिए गए थे, कुछ शब्द पुल्लिंग के थे, कुछ शब्द स्त्रीलिंग के थे और कुछ शब्द नपुंसकलिंग के थे। जो पुल्लिंग के शब्द हैं उनको पुल्लिंग में लिखना था, जो स्त्रीलिंग के शब्द हैं उनको स्त्रीलिंग में लिखना था और जो नपुंसकलिंग के शब्द हैं उनको नपुंसकलिंग में लिखना था। ठीक है, आया समझ में? अब प्रश्न नंबर 7 में देखिए, अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। इसका मतलब होता है निम्नलिखित पदों में धातुएं कौन सी है। आपको ये पद दिए गए हैं, आपको बतानी है कि इनकी धातुएं कौन सी है। ठीक है, अब करोति की धातु क्या है? करोति की धातु है क्री। ठीक है, अब नेक्स्ट पश्य। पश्य की धातु होती है दृश। ठीक है, अब भवेत। भवेत की धातु होती है भू। तिष्ठति। तिष्ठति की धातु होती है स्था। ठीक है, करोति की धातु है क्री, पश्य की धातु है दृश, भवेत की धातु है भू, तिष्ठति की धातु है स्था। ठीक है, हमें प्रश्न नंबर 7 में दिया गया था निम्नलिखित पदों में धातुएं कौन सी है। आपको बताना था कि इन जो शब्दों में कौन सी धातु लगी है। ठीक है, आया समझ में? इस प्रकार हमारा सप्तम पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। आपको इस पाठ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।